ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में से तीसरा स्कंद और अध्याय है इसका 21 नंबर का, जिसका शीर्षक है मनु और कर्दम का संवाद, यानी कि साहिब मनु और कर्दम मुनि दोनों के बीच में वार्तालाप जो हो रही है, इसका वर्णन यहाँ बताया है। तो इससे पहले जो हमारा क्लास था उसमें हमने देखा कैसे कर्दम मुनि जो थे वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजा उत्पत्ति के लिए सबसे पहले तपस्या करने गए और भगवान का ध्यान किया, और जब ध्यान हो गया तब भगवान के तपस्या से प्रसन्न होकर कर्दम मुनि के सामने प्रकट हुए। और फिर जब कर्दम मुनि ने भगवान को देखा तो भगवान की उन्होंने स्तुतियाँ की। तो हमने कुछ स्तुतियाँ पढ़ी थी और कुछ हमने छोड़ दी थी। तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और वो स्तुतियों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये स्तुति के अंदर बहुत अच्छा तत्व ज्ञान जो है वो कर्दम मुनि जो है उनकी स्तुति के द्वारा हमको प्रदान कर रहे हैं यहाँ। तो यहाँ स्तुति जो है 18 नंबर की है, ये श्लोक 18 नंबर का है, जिसमें कर्दम मुनि भगवान को बता रहे हैं ऐसा कि भगवान काल के साथ उनकी तुलना की गई है। काल का अर्थ होता है समय। हाँ, भगवान गीता में बताए कालो अस्मिन, मैं कौन हूँ? काल हूँ। और जो काल है उसका कार्य क्या है? तो काल का कार्य ये है कि सभी की स्थिति को वो ख़त्म करता है, यानी कि सभी चीज़ है उसका नाश करने वाला कौन होता है? काल। यानी कि सभी चीज़ जो है वो काल के अधीन है, काल से कोई चीज़ ऊपर नहीं है। तो भगवान के जो यहाँ एक चक्र जो है भगवान का, जिसकी तुलना काल के साथ की गई है, भागवतम में बहुत जगह पे आता है कि ये जो चक्र है काल चक्र भी आता है, जो इस प्रकार काल का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ बताए कि कैसे पूरे जो समय की गणना जो है, हम कोई भी समय को मेजर करते हैं तो हम सूक्ष्म समय से लेकर लंबे समय तक हम उसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि भागवतम में एक चैप्टर है पूरा समय की गणना के ऊपर, टाइम को कैसे गिनना है। आधुनिक समय के अंदर हम टाइम गिनते हैं सेकंड, इसके बाद मिनट, इसके बाद घंटे, घंटों से 12 घंटा, दिन रात, फिर इस प्रकार से एक महीना, फिर पूरा साल, और इस प्रकार से पूरा समय गिनना होता है। तो यहाँ ऐसे ही कुछ गिनती बताई गई है। कर्दम मुनि बताते हैं ऐसा कि आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर ब्रह्मा की दूरी से चारों ओर घूम रहा है। इससे 13 तिलिये अरे 360 जोड़ 6 परिधियाँ तथा उस पर अनंत पत्तियाँ पिरोई गई हुई है।
यद्यपि उसमें घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने पहले बताया, कैसे हर व्यक्ति जो है वो काल के अधीन है, कोई व्यक्ति काल से मुक्त नहीं है। हाँ, इवन ब्रह्मा जो है इतने, उनका दीर्घ आयु है, इतना बड़ा जीवन है उनका, सहस्त्र युग पर्यंत अर्हद ब्रह्मणो विदु बताया था। इतना लंबा आयुष्य है ब्रह्मा का, फिर भी ब्रह्मा की मृत्यु होती है, वो भी काल के अधीन है। मगर यहाँ कर्दम मुनि बता रहे हैं ऐसा कि जो भक्त लोग हैं उनको काल स्पर्श नहीं करता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो भक्त हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है, क्या है? कोई व्यक्ति सोचेगा ऐसा कि यानी कि भक्त जो काल को जीत लिया, ऐसा है? मगर इसका अर्थ ये है, यहाँ श्री प्रभुपाद जी में तात्पर्य में समझाते हैं कि जो भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, हाँ, भक्तिमय सेवा के अंदर जो भी क्रियाएं करते हैं वो क्रियाएं हमेशा सनातन रूप में रहती है, उसका नाश नहीं होता है। बाकी जितनी भी क्रियाएं जो है इस जगत के अंदर हम जो करते हैं वो सबका नाश होता है। जैसे कि आप पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़े आदमी बन गए, या तो आपने मेहनत करके बहुत पैसा कमाया, आपने घर बनाया, हाँ, आपका पूरा समाज में नाम हो गया, ये सब जो है वो काल के क्या है, अधीन है, ऐसा है। वो सब काल के प्रभाव में सब नष्ट हो जाएगा। थोड़े दिन पहले कल मैं पढ़ रहा था, 12वां स्कंद पढ़ रहा था भागवतम का, जिसमें परीक्षित महाराज जो है, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज देखो, ये पृथ्वी के ऊपर कितने राजा है अपना प्रभुत्व जमाने के लिए। भूमि गीत करके एक चैप्टर है पूरा, इसमें जो भूमि है वो गीत गाती है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जो राजा है अपना अपना प्रभुत्व जमाने के लिए आए, मगर कोई भी पृथ्वी को प्राप्त नहीं कर पाया। खल्म के नाम रह गए सबके, कोई इसको जीत नहीं पाया यहाँ। उसी प्रकार से ये सब जो भौतिक कर्मों में जितने लोग प्रयास कर रहे हैं यहाँ आनंदित होने के लिए, या तो अपना स्थायी वर्चस्व जमाने के लिए, मगर एक काल जो है सबको तोड़ देता है, हाँ, सबको ख़त्म कर देता है। और ये सत्य है, कोई व्यक्ति काल को परास्त कर सकता नहीं है। तो यहाँ केवल भक्त लोग जो है उनकी भक्ति में क्रियाएं जो है, यानी कि भक्ति और कर्म जो है वो काल की अवधि से परे हो जाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के सेवा के अंदर थोड़ा भी कार्य करता है तो वो क्या है, वो हमेशा के लिए रहता है, उसका नाश होता नहीं है। इसका प्रमाण यहाँ देते हैं श्री प्रभुपाद जी, स्वल्पस्य मप्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाय। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, नेहाभिक्रमणो नास्तोति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पस्य मप्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। श्लोक आता है दूसरे अध्याय के अंदर। इसमें भगवान बताते हैं कि ये भक्तिमय जीवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति थोड़ा भी कार्य करता है तो महान से महान भय जो है उससे बच जाता है। यानी कि वो जो बार बार जन्म मृत्यु में गिरना जो है उससे मुक्ति मिलती है, यानी कि काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है वहाँ से। तो ये भगवान की इस प्रकार से वो स्तुति करते हैं। फिर आगे बताते हैं 19 नंबर के श्लोक के अंदर, और आगे भगवान की सृजनात्मक शक्तियों के बारे में बता रहे हैं यहाँ। क्रिएटिव पावर, हाँ माइक, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो 19 नंबर के श्लोक के अंदर भगवान जो है सृजनात्मक शक्तियों के बारे में उनका स्तुति हो रहा है, जिसमें और आगे जो कर्दम मुनि जो है वो भगवान की क्रिएटिव पावर के बारे में बता रहे हैं। क्या है तो मैं पढ़ता हूँ। हे भगवान, आप अकेले ही ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। हे श्री भगवान, इस ब्रह्मांडों की सृष्टि करने की इच्छा से
आप उनकी सृष्टि करते, उन्हें पालते और फिर अपनी शक्तियों से उनका अंत कर देते हैं। ये शक्तियाँ आपकी दूसरी शक्ति योग माया के अधीन है। जिस प्रकार एक मकड़ी अपनी शक्ति से जाल बुनती है और पुनः उसे निगल जाती है। तो यहाँ भगवान और भगवान शक्ति के बारे में वर्णन है। थोड़ा फिलोसॉफिकल विषय है इसके अंदर। जैसे मायावादी लोग जो होते हैं कई बार भगवान की शक्तियों को नहीं मानते हैं, मगर यहाँ बताया कैसे भगवान और भगवान की शक्ति दोनों है। उसकी तुलना की गई है एक मकड़ी के साथ। आप लोगों ने मकड़ी को देखा होगा कैसे वो अपने शरीर में से जाल निकालता है और फिर थोड़ा समय रहता है, फिर जाल ले लेता है अंदर। तो इस प्रकार से जो जाल है वो मकड़ी की शक्ति है, ऐसा है। तो भगवान इस प्रकार से अपनी शक्तियों को उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर सब कुछ अपने अंदर समा लेते हैं इसको। फिर आगे बताते हैं, हे भगवान, इच्छा के ना होते हुए भी आप स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की इस सृष्टि को हमारी इंद्रिय दृष्टि के लिए प्रकट करते हैं। आपकी अहेतु की कृपा हमें प्राप्त हो, क्योंकि आप अपने नित्य रूप में तुलसी दल की माला से विभूषित होकर हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो यहाँ एक बहुत अच्छा चीज़ बता रहे कर्दम मुनि कि भगवान की इच्छा नहीं है ये भौतिक जगत की सृष्टि करना। ये भौतिक जगत की सृष्टि जो है वो किसकी इच्छा है? वो जीवों की इच्छा है। मगर जीवों की इच्छा है भोग करने के लिए, इसलिए भगवान वो सृष्टि करते हैं। जैसे हम उदाहरण ले गए, ऐसा सरकार की इच्छा नहीं है कि वो जेल बनाए। हाँ, सरकार ज़्यादा अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहते हैं कि वो कुछ अच्छे पार्क बनाए या तो फिर अच्छा कुछ जनता के कल्याण के लिए कुछ वहाँ पैसा खर्च करे। सरकार की इच्छा नहीं कि जेल डिपार्टमेंट में ज़्यादा पैसा खर्च करे, जेल को बनाए, ऐसा है। मगर कुछ नागरिक ऐसे होंगे जो सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, इसलिए वो नागरिक को थोड़ा वापस सुधारने के लिए सरकार जो है वो जेल का निर्माण करती है। तो ये जो मटेरियल क्रिएशन जो है, पूरा भौतिक जगत का जो सर्जन है, वो भगवान की इच्छा नहीं है, वो जीवों की इच्छा है। भगवान जीवों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये अवसर पूरा प्रदान करते हैं। और ये जो जगत है पूरा, इसको बताया गया है क्या है? दुखालयम अश्वासतम। भगवान कृष्ण बताते हैं क्या है? दुखालयम अश्वासतम, दुखमय है और यहाँ सब कुछ चीज़ जो है अश्वासत है, ऐसा है। इसलिए भगवान हमको, जब हम लोग जो है इस जगत में आके ज़्यादा मोहित हो जाते हैं और इस जगत के अंदर संघर्ष करते हैं, मनसस्थान इंद्रियानि प्रकृतिष्ठानि कर्षति, बार बार संघर्ष करते हैं, बार बार हम लोग जो है इतने दुखी हो जाते हैं, तो भगवान हमको वापस सुधारने के लिए खुद आते हैं जगत के अंदर, या तो फिर अपने भक्तों को भेजते हैं यहाँ कि इस प्रकार से वो अपने आप को सुधार कर वापस भगवत धाम जा सके। फिर 21 नंबर के श्लोक के अंदर प्रार्थना करते हैं, मैं आपके चरण कमलों में निरंतर सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ। इनकी शरण ग्रहण करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वाद की वृष्टि करने वाले हैं। आपने इन भौतिक लोकों को अपनी ही शक्ति से विस्तार किया है, जिससे समस्त जीवात्माएं आपकी अनुभूति के द्वारा सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त कर सके। इसके बारे में हमने कल भी चर्चा किया था, परसों, कि कैसे भगवान जो जब जगत का सृजन किया तो भगवान ने साथ साथ जीवों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए वैदिक कर्मकांड का भी निर्माण किया है। और ये कर्मकांड के द्वारा जीव जो है वो अपनी भौतिक इच्छाओं को भी संतुष्ट करे और साथ साथ वो मुक्ति के लिए भी आगे बढ़े, यानी कि वो आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़े, यानी धार्मिक बने। तो यहाँ बताते हैं ऐसा कि जब तक कोई जीवात्मा भगवान की अनुभूति करता है, हाँ, तो वो ये सब सकाम कर्म जो है उससे विरक्ति होती है उसको। तो खास करके जो हम देखते हैं, कई बार हम प्रचार करते हैं, लोग भक्ति मार्ग में सबको आमंत्रित करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो भक्ति में इतना जुड़ नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि व्यक्ति जो है
अभी सकाम कर्मों से प्रेरित है, अभी वो व्यक्ति सकाम कर्म से उब गया नहीं है। वास्तव में ये जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो है वो परमहंस लोगों के लिए है। हाँ, भागवतम में बताए धर्म प्रोजिता केतव अत्र परमो निर्मशरणाम शताम। इसका अर्थ होता है कि भागवतम में से सभी जो है केतव धर्म इसको निकाल दिया गया हुआ है। और जब जीवात्माएँ कर्मकांड से उब जाती है तो वो फिर उच्च विषयों के ऊपर जिज्ञासा करती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जिसको वेदांत सूत्र ये पहला सूत्र माना गया है। और ये श्रीमद् भागवतम जो है वही वेदांत की क्या है, भाष्य है, व्यासदेव द्वारा रचित। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम जो है ऐसे बहुत उन्नत शास्त्र है। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रव्यम पीबत श्रीमद् भागवतम रसमालयम मुहुर्हो ऋषिका भुवि भावुका। हम शुरुआत में पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम के बारे में। ये क्या है, सभी प्रकार के वैदिक साहित्यों का सार है। निगम कल्पतरु गलितम फलम, यानी कि वैदिक वृक्ष जो है, एक वैदिक शास्त्र की तुलना की गई है एक वृक्ष के साथ, और उसमें जो पका हुआ फल जो है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम यहाँ। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम कौन रसास्वादन कर सकता है, जो व्यक्ति ये सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त की है। हाँ, एक श्लोक आता है 10वें स्कंद में आता है, जिसमें परीक्षित महाराज बताते हैं निवृत्त तरसे उपगीय मानास। हाँ, भव औषधा स्तोत्र मनोभिरागात तम उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान न विरज्येत विना प्रशोगनाथ। इसका अर्थ है निवृत्त तरसा उपगीय मानास, कि कौन व्यक्ति जो है भगवान की कथाओं में, भगवान में निवृत्त हो सकता है, जो व्यक्ति निवृत्त हो चुका है। निवृत्त यानी कि जो सकाम कर्म की जो झंझट है उससे विरक्ति प्राप्त कर ली है। वो व्यक्ति जो है भगवान की जो गुणगान है, नाम रूप गुण लीला परिकर, उसमें रुचिकर उनको लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक श्रीमद् भागवतम में आते हैं जो बताते हैं ऐसा कि कैसे व्यक्ति जो भगवान की अनुभूति करके सकाम कर्मों से विरक्ति प्राप्त करते हैं। भक्तिर परेशान उद्भव विरक्ति अनित्रसात, ऐसा कि जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है, यानी भगवान का अनुभव करता है, तो आप वो जो है विरक्ति कोई प्राप्त करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्ति करता है, साथ साथ वो भौतिक इच्छाओं को भी पोषित करता है। हाँ, उसके बारे में चैतन्य चैतन्यामृत में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं ऐसा, भगवान कृष्ण खुद बोलते हैं कि कई बार कुछ भक्त लोग होते हैं मेरे पास आते हैं, भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करके मेरी भक्ति करते हैं। तो वो लोग तो मूर्ख हैं, वो लोग जानते नहीं हैं कि उनको क्या प्राप्त करना चाहिए। अगर वो आते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनको मेरे चरणों का अमृत पिलाता हूँ। हाँ, उनको भक्ति का अमृत प्रदान करता हूँ, और वो चरणों का अमृत पी के ऐसे भक्त जो है वो भौतिक सुख से प्राप्त होने, भौतिक भोग से प्राप्त होने वाले सुख जो है उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। हाँ, और उससे वो सकाम कर्म, सकाम भोग जो है उससे वो विरक्ति प्राप्त करते हैं। हाँ, स्वल्पश अप्यश धर्मश, क्या वो श्लोक है, परम दृष्ट्वा न निवर्तते। भगवान गीता में बताया है ऐसा कि परम दृष्ट्वा, जब उच्च रस की प्राप्ति होती है तो अपने आप जो है व्यक्ति निम्न प्रकार के रसों से विरक्त हो जाता है। तो जब व्यक्ति भगवान में विरक्त होता है तो आपको आप भौतिक क्रियाओं में विरक्ति प्राप्त करता है। फिर जब यहाँ कर्दम मुनि जो है अपनी स्तुति करना समाप्त करते हैं, और अभी स्तुति के सामने भगवान जो है कुछ बोलते हैं। तो यहाँ जब भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं उससे पहले मैत्रेय मुनि कुछ बता रहे हैं भगवान के बारे में। तो बताते हैं कि भगवान के जो वचन है वो क्या है, वचनामृत जैसे है। वचनामृत बताए, वचनामृत शास्त्र भी है, कोई एक पाखंडी संप्रदाय ने बनाया है, मगर वो वचनामृत की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो वचनामृत का अर्थ होता है वचन यानी कि भगवान द्वारा बोले गए कथन, और अमृत का अर्थ होता है जो अमर है। तो यानी कि जो कुछ भगवान बोलते हैं वो सब क्या होता है, अमर होता है।
यानी कि जो भौतिक ध्वनि जो है वो सब मृत प्राय है, वो सब लुप्त हो जाती है। मगर भगवान द्वारा जो उच्चारित ध्वनि जो है वो हमेशा स्थायी रहती है और सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहती है, अमृतमय है। यहाँ जैसे भगवान द्वारा उच्चारित ध्वनि कौन सी है, तो श्रीमद् भगवद गीता है, भगवान द्वारा उच्चारित ध्वनि है। तो वो हर स्थान में, हर जगह पे, हर व्यक्ति के लिए, देश, स्थान, पात्र जो भी हो, सभी समय के लिए वो सबके लिए क्या है, अमृतमय है, अमृतमय है। तो इसलिए जब भगवान बोलते हैं तो जब वो बोलते हैं तो पूरा आध्यात्मिक स्थल से बोलते हैं वहाँ, वो कोई भौतिक धरास्थल से नहीं बोलते हैं। हाँ, जैसे भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर सभी जो है वो एक स्थल पे है, कोई इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे कि श्री प्रभुपाद द्वारा उदाहरण देते हैं यहाँ कि जैसे हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो भगवान का नाम जो है हरे कृष्णा, ये ध्वनि जो है वो भगवान से भिन्न है। भौतिक जगत में हम देखेंगे कि जो वस्तु है उसके नाम से भिन्न होती है। हाँ, जैसे कि हम बोलेंगे कि ये पेड़ है एक, तो एक पेड़ जो है वो पेड़ शब्द और पेड़ चीज़ दोनों अलग है। जैसे अभी आम का सीजन है तो हम बोलेंगे आम, तो एक आम शब्द और आम जो है दोनों अलग अलग है। एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए जो हम जो भी कुछ शब्द उपयोग करते हैं वो दोनों का स्थायी संबंध नहीं है कुछ, वो दोनों अलग अलग विभक्ति है। मगर जो आध्यात्मिक स्थल के अंदर सब कुछ एक ही स्थल पे रहता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म। हाँ, चाहे उनका नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे गुण, लीला, परिकर, ये सभी आध्यात्मिक स्थल पे है। यानी कि आप हरे कृष्ण बोलो वो भी कृष्ण है, आप भगवान गुणगान का आप करो वो भी कृष्ण है, नाम, गुण, रूप, भगवान के रूप को देखो वो भी कृष्ण है, लीला या तो भगवान की आप लीलाओं के कार्यकलापों के बारे में चर्चा करो वो भी कृष्ण है, और परिकर यानी कि भगवान के भक्त जो भगवान के संबंध में है, उनके सेवक, वो भी आध्यात्मिक है। यानी कि ये सब जो नाम, गुण, लीला, परिकर, ये सब कुछ जो है वो एक ही स्थल पे है, उसमें कोई अप डाउन नहीं है, सब आध्यात्मिक स्थल पे होता है। यहाँ अभी यहाँ भगवान जो है खड़दम मुनि की स्तुति जो है उसका उत्तर प्रदान करते हैं। जब भगवान अपने भक्तों की स्तुति सुना तो उससे कुछ प्रसन्न हो गए और इस प्रकार उस स्तुति को सुन के वो भगवान जो है कुछ बोलना प्रारंभ करते हैं। पढ़ता हूँ क्या भगवान बताते हैं। फिर भगवान कहते हैं, जिसके लिए तुमने आत्मा, संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे मन के उस भाव को पहले से ही जानकर मैंने उसकी व्यवस्था कर दी है। तो यहाँ खड़दम मुनि का उद्देश्य क्या था, तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था कि आप जाइए, आप प्रजा उत्पत्ति कीजिए, और प्रजा उत्पत्ति के लिए खड़दम मुनि को एक पत्नी की आवश्यकता थी, और खड़दम मुनि चाहते थे कि उनको उनके समान स्थल की एक अच्छे गुण वाली एक पत्नी प्राप्त हो, जो उनकी एक ब्रह्मा जी की सेवा के अंदर उनको मदद रूप हो सके वहाँ। क्योंकि खड़दम मुनि जो भक्त थे इसलिए वो भगवान के ऊपर निर्भर थे ये वर प्राप्त करने के लिए। तो जब वो भगवान की आराधना कर रहे थे ऐसा उद्देश्य से, तो भगवान वो उद्देश्य जान चुके थे। एक्चुअली भगवान हम सबका उद्देश्य जानते हैं, वो हमारे हृदय में विराजमान है, और हम किस उद्देश्य से उनके पास जाते हैं वो सब उनको पता रहता है यहाँ। तो यथाम माम प्रबंधन्ते, जो व्यक्ति जिस प्रकार से जाता है उसको उस प्रकार से भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ खड़दम मुनि जो थे वो ये प्राप्त करने गए थे तो भगवान ने उनको अच्छी पत्नी दिया। इसके बाद हम देखते हैं ध्रुव महाराज जो थे वो बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने गए थे, भगवान ने उसको वो दे दिया वहाँ। तो अगर हम, क्योंकि भगवान जो है अगर भक्तों के हृदय में थोड़ी भौतिक इच्छा देखते हैं वो उसको पूरा कर देते हैं, वो थोड़ा भी उसको रखते नहीं है यहाँ। मगर भक्त लोग कई बार क्या होता है कि जब भौतिक इच्छा पूरी उनको मिलती है भगवान की दया से, तो वो बहुत अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। क्या बोलेंगे हिंदी में गिल्टी फील करना, यानी कि अपने आप को शर्मिंदा फील करते हैं कि मैं एक थोड़े से भौतिक सुख के लिए भगवान कितनी सारी आराधना किया, ऐसा है वहाँ। मगर यहाँ खड़दम मुनि का उद्देश्य जो था वो सेवा का था, और उस सेवा के लिए उन्होंने एक अच्छी पत्नी की आवश्यकता थी, तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ये व्यवस्था कर दिया है यहाँ। भगवान फिर बताते आगे, हे ऋषि, हे जीवात्माओं के अध्यक्ष, जो लोग मेरी पूजा द्वारा भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करते हैं, विशेष रूप से तुम जैसे पुरुष
जिन्होंने अपना सर्वस्व मुझे अर्पित कर रखा है, उन्हें निराश होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, तो खास करके जो भगवान के इतने उन्नत भक्त हैं, तो कर्दम मुनि को सामान्य भक्त नहीं थे, वो उन्नत भक्त थे, वो भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहते थे। मगर थोड़ी उनको इच्छा हो गई कि चलो अभी मैं ये कुछ इच्छा प्राप्त कर लूँ भगवान की सेवा के लिए, मुझे आदेश मिला है ब्रह्मा जी से उसको पूरा करने के लिए। तो भगवान तुरंत वो उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए तैयार हो गए। यानी कि हम समझ सकते हैं कि अगर भगवान कोई भक्तों को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हमसे ज़्यादा भगवान उत्सुक है वो चीज़ को पूरा करने के लिए। ऐसा है, हम देखते हैं कि कई बार जो भगवान जो है अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था ऐसा, तो कृष्ण जो है वो तो भगवान है, अगर मैं पैसा वाला होना चाहता हूँ तो क्या भगवान मुझे पैसा वाला बना सकते हैं? श्रील प्रभुपाद जी बताया हाँ बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, भगवान सबको दे सकते हैं आपको। ऐसा है, मगर जो भक्त लोग हैं वो सब ये सब चीज़ों की कामना नहीं करते हैं, उनको ये सब नहीं चाहिए। वहाँ अगर आवश्यकता भक्तों को पड़ती है तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सुदामा के चरित्र से, सुदामा जो था उसको धन की आवश्यकता थी, हाँ, मगर फिर भी उसने भगवान को मांगा नहीं। भगवान ने बोला अगर ये मेरे पास खुद मांगेगा मैं पूरी द्वारका उसको दे दूंगा, ऐसा है। मगर वो तैयार चाहते नहीं थे, ऐसा है, मगर भगवान ने उनको दे दिया, ऐसा है। तो हम देख सकते हैं कि जो भक्त लोग हैं भौतिक संपत्ति भौतिक ऐश्वर्य से भी वो उनको ऐसा नहीं कि उनको नहीं मिलता है, मिलता है। अगर उनकी इच्छा है तो भगवान उसकी पूरी करते हैं। यहाँ का जीवात्मा की इच्छा है कि मुझे स्वर्ग में जाना है तो भगवान को स्वर्ग में भी भेजते हैं वहाँ। यानी कि कोई इच्छा भगवान जो है वो उसके लिए बाकी नहीं रखे गए ऐसे। मगर जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति की चाहता है, प्रेमा भक्ति चाहता है, तो भगवान फिर उसके लिए विशेष विचार करते हैं वहाँ। फिर आगे बताते हैं, भगवान ब्रह्मा के पुत्र सम्राट स्वयंभु मनु जो अपने सुकृत्यों के लिए विख्यात है, ब्रह्मावर्त में स्थित होकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। अभी भगवान बता रहे स्वयंभु मनु के बारे में, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, और कहते हैं कि एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति है। कौन है? मनु महाराज। और क्या है, उनकी एक पुत्री भी है, उनकी एक पुत्री भी है, उसका नाम क्या है? देवहूति है। अरे मनु महाराज जो है वो चाहते हैं कि वो अपनी पुत्री को है योग्य व्यक्ति को दे, ऐसा योग्य व्यक्ति को प्रदान करे। और ये हमारा वैदिक कल्चर था पहले समय के अंदर। जो माता पिता जो है वो अपनी अगर कोई लड़की होगी उनके लिए योग्य वर ढूंढते हैं कि जिससे वो एक अच्छे सांसारिक जीवन में स्थित हो सके वहाँ। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि माता पिता का कार्य है अपने पुत्री के लिए अच्छा वर ढूंढ निकालना वहाँ। मगर आधुनिक जीवन में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कई बार स्त्रियाँ जो होती है वो माता पिता उसके लिए वर नहीं ढूंढते हैं, वो खुद ढूंढ लाती है वहाँ तात्पर्य में लिखते हैं श्री प्रभुपाद जी। ऐसा क्या लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ कि अच्छी कन्या के लिए अच्छा वर का चुनाव सदैव माता पिता करते रहे हैं। यानी कि अगर किसी का कन्या है तो वैदिक सभ्यता में उसका चुनाव करते थे उसके माता पिता, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों अवस्था में तो माता पिता सिलेक्ट करते थे, क्योंकि माता पिता को पता होता है कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, ऐसा है। मगर यही माता पिता का कर्तव्य है, और यही माता पिता का कर्तव्य है। यानी कि जो माता पिता के बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा है, तो वो माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को योग्य स्थान में उनका विवाह करा के उनको सेट कर दे वहाँ, खास करके लड़कियों का। श्री प्रभुपाद जी बताते थे अपने बारे में ऐसा, जब श्री प्रभुपाद की लड़की थी, कुछ 2 लड़कियाँ थी, ऐसा है, और उनकी पत्नी या उनकी लड़की या तो फिर उनकी बहन थी, ऐसा कुछ सुना है। तो जब वो सयानी हो गई, सयानी होना यानी कि जो स्त्रियां है जल्दी बड़ी हो जाती है, कुछ 14 साल 15 साल 16 साल, यानी कि वो ज़्यादा मैच्योर हो जाती है वहाँ। खास करके जब वो उनका जो मासिक
धर्म है वो आना चालू हो जाता है, जो उम्र में, वो उम्र जो है उसकी मैच्योर उम्र मानी गई है वहाँ। यानी कि इसका इंडिकेशन है कि अभी उसको विवाह दे देना चाहिए, ऐसा है। और बताए कि वो इतना होने के बाद भी उसके माता पिता वो उस लड़की को विवाह में देते नहीं है, तो उसके पिता को उसका जो मेंस्ट्रुअल जो है वो सब पीना पड़ेगा उसको। इतना कठोर शास्त्र के अंदर वर्णन पूरा बताया गया है वहाँ। हम देख सकते हैं कि ये एज अभी माँ बाप जो है इतना, खास करके जो लड़कियों के माता पिता है वो इतना गंभीर नहीं है, तो लड़की कई बार पढ़ाई करने बाहर जाती है या तो फिर वो जॉब करती है, ये करती है, तो उसका जो एज है वो एज में जब उसको शादी करना होता है वो नहीं कराते हैं, तो उसका परिणाम ये आता है कि फिर आगे जाके वो लड़की खुद अपने लिए वर ढूंढ लेती है और फिर घर आके अपने माता पिता को बोलती है मैंने वर ढूंढ लिया अभी, ऐसा है। तो फिर वो सिलेक्ट कर लेगी अपने आप, ऐसा है। क्योंकि ये जो नेचर है ऐसा कि एक एज के अंदर वो स्त्रियों को विवाहित हो जाना चाहिए, वहाँ इसको दे देना चाहिए वहाँ। अगर नहीं देते हैं वहाँ तो फिर वो अपने आप खुद ढूंढ लेगी, ऐसा है। अगर अपने आप ढूंढ लेगी, उसमें समस्या ये होगी, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो, मैं पढ़ता हूँ इसके अंदर, लड़कियों को कभी सड़क पर निकलकर पति की तलाश करने की आज्ञा नहीं दी जाती। प्रभुपाद जी पूरा कटाक्ष शब्दों में बोल रहे हैं ऐसा कि कभी ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं है कि लड़की सड़क पे जाए और अपने लिए वर को ढूंढे, ऐसा है क्या है। तो क्योंकि युवती होकर यदि वे पति की तलाश करे तो वे भूल जाएगी कि पति उसके अनुरूप भी है या नहीं, ऐसा है। तो अगर स्त्री जो लड़की है वो खुद अपने आप अपने पति का चुनाव करने जाएगी, ऐसा है, तो उसको पता नहीं किस प्रकार पति चुनना है, वो खाली बाह्य लक्षणों से आकर्षित होकर किसी का चुनाव कर लेंगे वहाँ, और भविष्य में क्या होगा, फिर वो दुखी होते हैं। खास करके आज के आधुनिक जीवन के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रेम लग्न ज़्यादा होते हैं, हाँ प्रेम लग्न ज़्यादा होते हैं, जो लड़की लड़के अपने आप अपना सिलेक्शन कर लेते हैं, और बहुत कम लग्न जो होते हैं वो ऐसे सक्सेसफुल होते हैं। ज़्यादा जाता हो क्या थोड़े दिन के बाद टूट जाते हैं, थोड़ा सुपरफिशियल अट्रैक्शन होता है, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है वो पूरा। तो ये वैदिक संस्कृति नहीं है, तो ये माँ बाप का कर्तव्य होता है, खास करके जो जिनकी लड़कियाँ आए तो उनकी उम्र हो जाए, खास करके 16-17 साल हो जाए, श्री प्रभुपाद बोले उनका विवाह करा दो, ऐसा जितना जल्दी सके इतना विवाह करा दो उनका, ऐसा है। ज़्यादा उसको एज पालन कराना इतना अच्छा नहीं है वहाँ। जैसे कि कोई स्त्रियाँ 25 साल की होगी, 30 साल की होगी, फिर भी शादी नहीं करती है, ऐसा है। तो ये तो अच्छा नहीं है समाज के लिए, ऐसा है। तो जितना जल्दी हो सके माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपनी जो लड़कियां हैं उनका विवाह करा दिया जाए वहाँ। फिर आगे बताते हैं कि देवहूति का वर्णन आ रहा है कि कैसे, हे ऋषि, वो राजकुमारी इसी प्रकार की होगी जिस प्रकार की तुम इतने वर्षों से अपने मन में सोचते रहे हो। वह शीघ्र ही तुम्हारी हो जाएगी और वह अभी तुम्हारी सेवा करेगी। तो यहाँ जो पर्पस जो था कर्दम मुनि का, वो यहाँ भगवान बोल रहे वो सिद्ध हो रहा है कि जो शील गुण युक्त देवहूति जो थी, शील गुण युक्त स्त्री थी, जो कर्दम ऐसे ही स्त्री को चाहते थे वहाँ। तो भगवान बोले कि अभी वो तुमको प्राप्त होगी, और क्योंकि देवहूति भी ऐसे ही पति को चाह रही है, ऐसा वो भी तुमको मिलेगी ऐसा। फिर यहाँ बताते हैं कि एक प्रश्न हमको होना चाहिए, ऐसा है। हाँ, देवहूति जो है वो स्वयंभू मनु की पुत्री है। हाँ, तो स्वयंभू मनु जो थे वो क्षत्रिय है, और कर्दम जो है ब्रह्मा के पुत्र है, तो ब्राह्मण वर्ण के हैं। तो खास करके जो विवाह होते थे तो सेम समान वर्ण में होते हैं वहाँ, यानी कि ब्राह्मण लड़का होगा तो उसके साथ विवाह करने वाली लड़की भी ब्राह्मण ही होगी वहाँ, या क्षत्रिय पुरुष होगा तो उसके साथ विवाह करने वाले क्षत्रिय ही स्त्री होगी, इसे समान वर्ण में माना गया है। तो खास करके जो ब्राह्मण वर्ण के लोग जो होते हैं वह उनसे नीच जो वर्ण है, यानी कि क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये वर्णों की स्त्रियों को स्वीकार कर सकते हैं,
इस प्रकार के विवाह को कहते हैं अनुलोम, शास्त्र में बताते हैं उसको अनुलोम विवाह बोला गया है। यानी कि उससे समाज में कुछ समस्या नहीं होगी, क्योंकि जो ब्राह्मण है अगर, क्योंकि पुरुष अगर स्त्री से उन्नत है तो चलता है, क्योंकि उससे जो उनकी प्रजा आएगी वो अच्छी ही आएगी। मगर अगर उल्टा है, अनुलोम के विरुद्ध में क्या है, प्रतिलोम। अगर स्त्री जो है ऊंच वर्ण की है और पुरुष जो निम्न वर्ण का है तो वो अच्छा नहीं है, उससे प्रजा अच्छी नहीं आएगी, उसको प्रतिलोम कहा गया। यानी कि कोई स्त्री है ब्राह्मण वर्ण की है और उसका पुरुष जो है वो निम्न वर्ण का है, यानी कि चेतना में वो निम्न है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण का है, तो वो उससे प्रजा जो है वो अच्छी नहीं आती है। हम देखते हैं शास्त्र में शादी हुआ है, शुक्राचार्य की पुत्री थी, कौन थी, देवयानी, जो ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था। और क्या ययाति महाराज जो क्षत्रिय थे वहाँ, तो उनका विवाह देवयानी से हुआ था, क्योंकि वो श्राप था, देवयानी को श्राप दिया था कच्छ ने, उस श्राप के कारण उसको क्षत्रियों के साथ उनका विवाह हुआ वहाँ, तो प्रतिलोम इसको कहा जाता है। अगर तो जो आंतर जातीय विवाह जो है वो उच्च से निम्न वर्ण में हो सकता है वहाँ, मगर निम्न पुरुष उन्नत स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, उससे जो प्रजा है वो इतना अच्छा नहीं है। तो अनुलोम प्रतिलोम बताया गया है शास्त्र के अंदर। फिर आगे बताते हैं कर्दम मुनि को भगवान कि कर्दम मुनि द्वारा क्या होगा, 9 पुत्रियाँ उत्पन्न होगी, और 9 पुत्रियाँ क्या करेगी, वो ऐसी कन्या होगी जो उनसे जो ऋषियों जैसी संतान उत्पन्न होगी। यानी कि जो पर्पस था कर्दम मुनि का, उद्देश्य क्या था, ब्रह्मा जी क्या चाहते थे कि इस सृष्टि के अंदर प्रजा बढ़े, यहाँ अच्छी प्रजा बढ़े, और कर्दम मुनि का ये उद्देश्य था अच्छी प्रजा बढ़ाने का वहाँ। तो भगवान बोलते हैं कि तुमसे 9 कन्या उत्पन्न होगी, और 9 कन्याएं जो है वो उनसे जो प्रजा उत्पन्न होगी वो ऋषियों जैसी होगी, यानी कि वो अच्छे गुणवान पुत्र उनके हो गए, ऐसा हाई क्वालिफाई बच्चे हो गए, वर्णर शंकर और असुरी गुण वाले नहीं हो गए, जो आजकल हम देखते हैं ऐसा कि सब दुष्ट प्रजा उत्पन्न होती है, ऐसा है। तो ऐसी प्रजा तो पूरा बोझा युक्त है समाज के अंदर, वर्णर शंकर पॉपुलेशन को कहेंगे। फिर बताते इतना नहीं, अगर मेरी आज्ञा का अच्छी तरह से पालन करने के कारण सच हृदय होकर तुम अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित करके अंत में मुझे ही प्राप्त करोगे, ऐसा नहीं तुम माया में फंस जाओगे, ऐसा बोले, तुम मेरे पास आओगे, यानी कि भगवान के पास भी आएंगे। ऐसा अभी कर्दम मुनि को जो भगवान नारायण जो है, विष्णु जो है, उनको कुछ आज्ञा प्रदान करते हैं कि तुम क्या करना, ऐसा है। तो बताते हैं कैसे तुमको जीना है, किस तरह तुमको इस जगत में जीना है वहाँ। तो बोलते हैं ऐसा, समस्त जीवों पर दया करते हुए तुम आत्मा साक्षात्कार प्राप्त कर सकोगे, फिर सबको अभयदान देकर अपने सहित संपूर्ण जगत को मुझ में और मुझको अपने में स्थित देखोगे। तो ये श्लोक के ऊपर श्री प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य प्रदान किया है यहाँ। तो बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है, मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा मगर उसका संक्षिप्त में मैं कुछ चर्चा करूंगा यहाँ। तो यहाँ श्लोक के अंदर बताया है, कृत्वा दयाम च जीवेषु, यानी कर्दम को भगवान बोलते हैं तुम जीवों के ऊपर क्या करो, दया करो। और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, यदि कोई दयालु हो तो इस शक्ति का उपयोग वास्तविक आत्महित में किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित मनुष्य सदैव भगवान का भक्त और सदैव होता है। इससे संतोष नहीं होता कि वह एक भक्त है, वरन वह अपनी भक्ति का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में बांटने का प्रयत्न करता है। भगवान के ऐसे अनेक भक्त हैं जिनको इस प्रकार भक्ति ज्ञान वितरित करने में अनेक संकट उठाने पड़े, वह तो करना ही चाहिए। तो यहाँ कर्दम मुनि को बता रहे हैं ऐसा कि तुम दया करो, यानी कि तुम क्या करो, खाली अपनी भक्ति करके संतुष्ट मत रहो। हाँ,
क्या करो, तो दूसरे जीवों के ऊपर भी क्या करो, भक्ति ज्ञान का वितरण करो वहाँ। और ये बहुत ज़रूरी है। श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, यह भी कहा गया है कि जो भगवान के मंदिर में जाकर अत्यंत भक्तिपूर्वक पूजा करता है, किंतु जो अन्यों पर दया नहीं करता या अन्य भक्तों को आदर नहीं करता, वह तीसरी श्रेणी का भक्त है। तो हमने बताया था 3 प्रकार के भक्त पाए जाते हैं दुनिया में। हाँ, एक है उत्तम अधिकारी, एक है मध्यम अधिकारी और एक कनिष्ठ अधिकारी। तो कनिष्ठ भक्त जो होते हैं वो अपनी भक्ति करने में संतुष्ट रहते हैं। हाँ, मंगलारती कर लिया, माला कर लिया, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कर लिया, थोड़ा पुस्तक पढ़ लिया, इस प्रकार से क्या हो गया, वो बस अब मंदिर जाएगा, थोड़ा सेवा पूजा करेगा तो वो संतुष्ट रहते हैं। मगर प्रभुपाद जी बताते नहीं, जो उन्नत भक्त है ज़्यादा, वो खाली अपनी भक्ति करके संतुष्ट नहीं होते हैं। उनको क्या करना चाहिए, उनको अन्यों को भी भक्ति ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, वहाँ अन्यों को भक्ति ज्ञान देना चाहिए। और ये भक्ति ज्ञान वितरित करने में बहुत बड़ी बाधा आएगी। यानी कि बताते कि प्रचार करने में कष्ट आएंगे और ये कष्ट लेने को तैयार होना चाहिए वहाँ। प्रचार में कष्ट, ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से प्रचार हो जाएगा, आप जाओगे सब लोग तैयार है आपकी बात सुनने के लिए, जरूर नहीं है। आपको बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत सहनशील बनना पड़ेगा। मगर वो जो उन्नत भक्त है, ये सब कष्ट जो है वो उठाते हैं प्रचार के लिए। जैसे हम देखते हैं कि क्रिश्चियन धर्म के अंदर जीसस क्राइस्ट जो थे, तो जब उन्होंने प्रचार किया तो लोग उनकी बात नहीं माने और कई बार तो क्या होगा, उनको क्रूसिफाई कर दिया। और ऐसे ही नित्यानंद प्रभु जो थे, उनको मारा, जगह बधाई ने उनका सिर फोड़ दिया। हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा गया। प्रहलाद महाराज को उसके पिता ने परेशान किया। तो ये तो चीज़ है, अगर आप प्रचार करोगे तो अलग अलग प्रकार से कष्ट आएंगे, ऐसा है। मगर जो भक्त है वो ये कष्टों से विचलित ना होकर वो अपना कार्य जो है इसको चालू रखना चाहिए उनको वहाँ। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा, जन सामान्य को भक्ति का उपदेश देता है और अभक्तों के साथ नहीं रहता। जब तक भगवान की भक्ति करते हुए गृहस्थ कोई जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता, वह तृतीय श्रेणी का भक्त होता है। यानी कि जो गृहस्थ भक्त है उनके लिए भी ये खास करके बताया गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं उनके प्रचार के लिए ऐसा है कि उनको अगर वो जन सामान्य पर दया नहीं दिखाता तो हमेशा कौन से अवस्था में रहेगा, कनिष्ठ अवस्था में रहेगा, वो इतना उन्नत नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या होना चाहिए, हमको प्रचार में जुड़ना चाहिए। जैसे हम मंदिर के द्वारा प्रचार का आयोजन होता है तो उसमें भाग लेना चाहिए। खास करके गृहस्थ भक्त लोग जो है वो 6 दिन तो पूरा काम करते हैं, एक दिन कई बार छुट्टी होती है उनको, संडे को छुट्टी होती है वाह। तो पूरा संडे का दिन जो है हमारा होना चाहिए प्रचार के लिए। संडे मीन्स गृहस्थों के लिए प्रचार, और कुछ नहीं है। मंदिर में आओ, क्लास सुनो और फिर प्रचार करो। कैसे प्रचार करना है, तो सुबह सुबह नगर संकीर्तन में जा सकते हैं भक्तों के संग में। फिर वापस आकर जो कार्यक्रम होता है उसमें जो नए भक्त आते हैं उनको कल्टीवेट कर सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं, उनको थोड़ा कुछ ज्ञान दे सकते हैं वहाँ। फिर इस प्रकार से प्रोग्राम आयोजित कर सकते हैं, या अपने घरों के अंदर सत्संग आयोजित कर सकते हैं जिसमें लोग आएंगे और धीरे धीरे कृष्ण भक्ति के बारे में सुनेंगे वहाँ। तो हर व्यक्ति को इस प्रकार एक्टिव होना चाहिए ये प्रचार आंदोलन के अंदर, अपने आप को एक्टिव होना चाहिए वहाँ। मगर जो लोग खाली आते हैं चले जाते हैं एक मेहमान के रूप में, तो वो लोग जो कनिष्ठ अवस्था में रहते हैं, वो लोग जो इतना आगे प्रगति नहीं कर पाते वहाँ, ना उन्नति नहीं कर पाते। फिर आगे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पर इंगित है कि भगवान ने कर्दम मुनि को आदेशित किया कि वे अपने गृहस्थ जीवन में दयालु तथा उदार रहे और विरक्त होने पर लोगों को आश्वस्त करते रहे। सन्यासी इसी के लिए होता है कि लोगों को प्रकाश दे। उसे चाहिए कि लोगों को ज्ञान देने के लिए वह घर घर जाए। गृहस्थ माया के वशीभूत होकर गृहस्थी के कार्यों में निमग्न हो जाता है और श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। यदि वह बिल्लियों तथा कुत्तों की तरह विस्मृति में ही मर जाता है तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। अतः यह सन्यासी का कर्तव्य है कि वह
जाकर विस्मृत जीवों को भगवान के साथ उसके संबंध को बताए और इन्हें भक्ति में लगाए। भक्तों को पतित आत्माओं पर दया दिखानी चाहिए और उन्हें निर्भय रहने का आश्वासन देना चाहिए। जो ही कोई भक्त बन जाता है उसे विश्वास हो जाता है कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। स्वयं भय भी भगवान से भयभीत रहता है, अतः भय इत्यादि से उसे क्या लेना देना। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, तो पहले तो गृहस्थ आश्रम में जब व्यक्ति होता है तो उसको दया दिखानी है, और जब वो विरक्त होता है यानी कि वो जब संन्यास ग्रहण करता है, हाँ, तो उसको निर्भयता प्रदान करनी होती है, यानी खुद निर्भय बने और दूसरों को भी निर्भय बनाए। तो खासकर सन्यासी ब्रह्मचारी जो है उनको निर्भय होना चाहिए, उनको घर घर जाना चाहिए, और सब घर घर जाकर जो गृहस्थ जीवन में लगे हुए हैं तो गृह में लग के भगवान को भूल चुके हैं और सब भौतिक भोग विलास में रचे पचे, उनको जगाना होता है। जीव जागो गोरा चादर बोले रहे, उनको फिर से भगवान की याद करानी पड़ती है। तो इस प्रकार उनको कर्तव्य है कि वो वहाँ जाए। सामान्य जन को निर्भय बनाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। सन्यासी को चाहिए कि वह द्वार द्वार, गांव गांव, नगर नगर, देश देश तथा विश्व भर में जहाँ भी संभव हो सके जाए और गृहस्थों में कृष्ण भावनाबुद्ध जगाए। जो गृहस्थ रहकर सन्यासी से दीक्षा लेता है उसका भी परम कर्तव्य होता है कि वह अपने स्थान पर कृष्ण भावनाबुद्ध का प्रचार करे और जहाँ तक संभव हो अपने मित्रों तथा पड़ोसियों को अपने घर बुलाए और कृष्ण चेतना का पाठ पढ़ाए। पाठ पढ़ाने का अर्थ है श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन तथा भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का उपदेश। कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु विपुल साहित्य है और प्रत्येक गृहस्थ का धर्म है कि वह अपने सन्यासी गुरु से श्री कृष्ण के संबंध में जाने। भगवान की सेवा के हेतु तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा कि सन्यासी जो होते हैं वो गृहस्थ को दीक्षा देते हैं और वैसे गृहस्थ भक्तों को चाहे वो जो भी स्थान में है उस स्थान में रहकर वो क्या करे, प्रचार करे। पड़ोस में अपने मित्रों को बुलाए, अपने घर में संकीर्तन आयोजित करे वहाँ, और उसमें से भगवान का साहित्य जो है भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, उसमें से पढ़कर लोगों को सुनाए वहाँ, और इस प्रकार से वो सन्यासी को मदद करे वहाँ। और दूसरा कर्तव्य है गृहस्थ लोगों का अपने गुरु से सुनना, ये भी कर्तव्य है उनका। जब भी उनके गुरु आते हैं या जब भी कोई गुरु कृष्ण कथा करते हैं तो उनका कर्तव्य है कि उनसे श्रवण करना, ऐसा है। तो उनको सुनना होता है वहाँ, श्रवण करना होता है। और फिर आगे बताते हैं ऐसा, भगवान की सेवा हेतु श्रम विभाजन होता है। गृहस्थ का कार्य है कि वह धन अर्जित करे, क्योंकि सन्यासी से धन उपार्जन की आशा नहीं की जा सकती, वह तो गृहस्थ पर पूर्णतः आश्रित होता है। गृहस्थ को चाहिए कि व्यापार या किसी धंधे से धन कमाए और अपनी आय का कम से कम 50% कृष्ण भावनामृत के प्रचार में व्यय करे। शेष में से 25% अपने परिवार पर खर्चे और शेष 25% को विपत्ति के लिए बचा रखे। यह आदर्श रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किया, जिसका अनुसरण सभी भक्तों को करना चाहिए। और आगे बताते हैं जो गृहस्थ लोग अपनी संपत्ति कमाते हैं, ऐसा है, वो संपत्ति को 50% जो है वो तो केवल कृष्ण भक्ति में लगानी चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। अभी आज के कलयुग के अंदर बहुत प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है ऐसा, क्योंकि लोग की आवश्यकता ज़्यादा है और आवश्यकताओं के सामने आय जो उनकी आय है वो कम है इतनी, तो आवश्यकता ज़्यादा है, आय कम है। क्यों ऐसा बताया गया है कि गृहस्थ लोगों को 50% जो है वो कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, वो गृहस्थ जिससे फॉल डाउन ना हो जाए। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि अगर गृहस्थ के पास ज़्यादा संपत्ति होगी तो क्या विचार आएगा उसको, इस संपत्ति का भोग करने का विचार आएगा। उसके पास एक घर होगा, दूसरा घर खरीदेगा, एक गाड़ी होगी, दूसरी गाड़ी खरीदेगा, कुछ होगा और ज़्यादा अपना एक्सपांसन करेगा, और वो विस्तार करने में क्या होगा, धीरे धीरे वो पूरा माया में फंस जाएगा और भगवान को भूल जाएगा। वही धन जो है उसको जन्म मृत्यु में बांध देगा वहाँ। मगर वही धन जो कमाया है उसने, उसका जो 50% जो है वो भगवान की सेवा में लग गया, तो सोचो वो भगवान का फुल टाइम भक्त हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं। और बाकी जो 25% जो बचते उससे अपना घर चलाए और सेविंग करे, ऐसा है। तो ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आज के युग के अंदर इस प्रकार पालन करना। मगर हम देखेंगे कि अगर हम पालन करते हैं इस प्रकार थोड़ा बहुत भी, तो हम देखेंगे कि हम पैसों को इंद्र तृप्ति में ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे।
इससे हम बच जाएंगे, इससे हम बच जाएंगे। क्योंकि हम जितनी भी पैसा है, संपत्ति कमाते हैं, वो हम ज़्यादातर तो हम इंद्रिय तृप्ति में उपयोग कर लेते हैं। गाड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, बंगला लाओ, मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल बिक गया तुरंत दूसरा मोबाइल खरीद लो, यानी कि हमारी भौतिक आवश्यकताओं के पीछे ही पैसा खर्च करते हैं। हमारी आवश्यकता बहुत कम होनी चाहिए, मगर हम लोग आर्टिफिशियली उसकी आवश्यकता को बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये यहाँ बताया कि उनको अपने धन जो है कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए, 50% लगाना चाहिए, और 25% से उसको बाकी कार्य करने चाहिए। फिर आगे बताते हैं भगवान ऐसा कि तुमसे 9 कन्याएं होगी और बाद में मैं भी खुद वहाँ प्रकट होगा अपने हंस के रूप में। नहीं, भगवान बता रहे मैं खुद जन्म लूँगा कपिल भगवान के रूप में वहाँ, और कपिल भगवान के रूप में मैं क्या करूँगा, तत्व ज्ञान जो है, सांख्य दर्शन है, ये बताऊँगा, जिससे सभी जीवों का क्या हो, उद्धार हो पूरा। तो वो हमारा अगला विषय आएगा कि कपिल भगवान अपनी माता को सांख्य दर्शन के बारे में शिक्षा देंगे। इस प्रकार कर्दम मुनि को बताकर भगवान जो है वो चले गए वहाँ। फिर जब चले गए भगवान तो कर्दम मुनि वहाँ रुके, और तब स्वयंभू मनु जो है अपनी पुत्री के लिए जो अच्छा वर ढूंढने के लिए निकले थे वो वहाँ आएंगे, और कर्दम मुनि के साथ कुछ चर्चा विचारना होगा, ऐसा है। और चर्चा विचारना हम नेक्स्ट में लेंगे हमारा, क्या कर्दम मुनि और मनु महाराज क्या चर्चा करते हैं, और कैसे मनु महाराज जो है अपनी पुत्री को कर्दम को प्रदान करते हैं, और किस प्रकार देवहूति जो है वो कर्दम की सेवा करके कर्दम को प्रसन्न करते हैं। वो हमारा नेक्स्ट विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो तो कोई पूछ सकते हैं क्या है विषय के ऊपर। हरे कृष्णा। हाँ हाँ। परम ब्रह्म यानी कि भगवान के लिए एक नाम है, परम ब्रह्म उपयोग करते हैं। और निर्गुण यानी कि जो भगवान 3 गुणों से परे है, इसलिए भगवान को निर्गुण माना जाता है। तो कई बार जो मायावादी लोग होते हैं वो निर्गुण का अर्थ निकालते हैं कि भगवान के कोई गुण नहीं है, मगर निर्गुण का अर्थ है उनके कोई भौतिक गुण नहीं है, उनके आध्यात्मिक गुण है। और सगुण, और रही बात सगुण ब्रह्म की, तो सगुण यानी कि जो लोग, कई बार मायावादियों का धारणा है ऐसा कि जब ब्रह्म जो है, निर्गुण ब्रह्म जो है वो भौतिक गुण को स्वीकार करते हैं तो वो सगुण ब्रह्म होता है, ऐसा यानी कि भौतिक गुण धारण करते हैं, सत्वगुण का विकार है ऐसा। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न? ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।